बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सख्त मुखालफत और अपोजिशन के दबाव के बाद तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के 30वें वज़ीर आला बन गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया। नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी जारहाना पॉलिसी भी वाज़ेह की। उन्होंने दो टोक ये पैगाम दिया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और अफगान शहरियों की वापसी से मुतल्लिक पॉलिसी पर नजर सानी करना पड़ेगी। नाज़रीन, मगर दूसरी जानिब सूरत हाल खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। अफगान तालिबान रजीम और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना उल खवारिज की शरंगेजियाँ बढ़ गई हैं। काबिज अफगान फोर्सेज की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों में बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। पाक फौज ने मौसर, भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। चमन और कुरम समेत मुख्तलिफ मकामात पर पाक फौज ने दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाया। मुतअद्दिद चौकियां, टैंक्स तबाह कर दी। कई अफगान तालिबान समेत 50 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज पाकिस्तान ने कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और खवारिज के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई भी की है, जिसमें अफगान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4, 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद बड़ी पेशरफ ये सामने आई कि अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए आर्जी सीज़ फायर का फैसला किया गया है। वजारत खारजा के मुताबिक इस दौरान दोनों अतराफ से तामीरी बातचीत के जरिए मसले का मुस्बत हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश की जाएगी। इसी तमाम से मुतालिक आज एक्सपर्ट्स के लिए पहला बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब और पेशावर से हमें शाहिद हमीद साहब ब्यूरो चीफ ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले, पैनल पर जाने से पहले, आज हमारे साथ माहिर आलमी अमूर मौजूद है अहमद हसन अल अरबी साहब। उनसे कुछ सवाल करेंगे, फिर हम अपने रेगुलर पैनल की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बुनियादी सवाल, अब काबिज अफगान तालिबान और जो भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना उल खवारिज की शरंगेजियाँ हैं, आप किस तरह से देखते हैं? जो पाकिस्तान का रिएक्शन, रद्द अमल कितना मौसर है, और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान बातचीत अगर होती है तो उससे कशीदगी कम होने का कितना इम्कान है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अफगान तालिबान ये अचानक से हुआ क्या सारा, कि इनने पाकिस्तान के ऊपर हमला भी किया और ये सब कुछ। अफगान तालिबान की जो बैंड ऑफ गैंगस्टर्स इस वक्त काबुल के ऊपर मुसल्लत है, जो अपने आप को अफगान तालिबान कहते हैं, जो काबुल रजीम है, ये भारत जाके इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए, उसकी वजह ये थी कि भारत बेसिकली इनको कर तो पिछले 20 साल से यूज रहा है। टीटीपी, फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के अंदर बेस कैंप्स देके पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेज रहा है। लेकिन अब ये मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के बाद अजित कुमार डोवल पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। वो प्रेशर इस बात का था कि कहते थे कि तुम 20 साल से इन दहशतगर्द तंजीमों को फीड कर रहे हो, पैसे दे रहे हो और करोड़ों अरबों रुपया इनको खिला चुके हो, इस मकसद के लिए कि जब भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा तो पाकिस्तान के अंदर केओस क्रिएट करेंगी। मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के दौरान तो ऐसा नहीं हुआ। तुमने दहशतगर्द अंदर भेजने की कोशिश की तो उन 10 दिनों के अंदर बॉर्डर के ऊपर तकरीबन एक मार्के के अंदर ही 70 से 80 दहशतगर्द मारे गए। सो इस सारी सिचुएशन में अब डोवल फील एक्सट्रीमली प्रेशराइज्ड, और इसी वजह से अफगान तालिबान को भी वहां पे बुला। अफगान तालिबान को क्योंकि इनको जरूरत है पैसे की, और ये इनकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट तो आप इसे नहीं कह सकते, ये एक तरह का, जैसा मैंने कहा, बैंड ऑफ गैंगस्टर्स हैं जो ड्रग मनी के ऊपर, ब्लड मनी के ऊपर थ्राइव कर रहे हैं। कौन कौन से मुल्क कैश की सूरत में इनको पैसे भेजते हैं, तो इनकी हुकूमत का जो है वो सिस्टम सारा चल रहा है। सो जाहिर है इनको पैसे चाहिए थे, इन्होंने अपने आप को बेच दिया और बहुत सस्ता बेचा। उसके बाद अब भारत जो है वो इनको इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। उसने, भारत ने देखा 6 और 10 मई को कि हमने तो पाकिस्तान पे हमला किया, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, ना फॉरेन पॉलिसी डोमेन में, ना डिप्लोमेटिक पॉलिसी डोमेन में, ना हमारे पास हमारे मुल्क के अंदर जो इंटरनल कोहेशन था वो भी खराब हुआ और पॉलिटिकल टर्मोइल भी आ गया। तो लिहाजा अफगानिस्तान इज अ गुड ऑप्शन। अफगान तालिबान हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों की इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू और एक हैसियत है, और वो हैसियत ये है कि आप पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हो। इसके अलावा दुनिया को आपसे कोई गर्ज नहीं है। सो लिहाजा अब जो हमारा दुश्मन है भारत, वो इनका इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के अटैक्स और मिस एडवेंचर्स करने के लिए। सो ये पिक्चर है। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड इस वक्त क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने भारत को भी जवाब, अब हम अफगान तालिबान को भी जवाब दे रहे हैं, और हमारा जवाब स्टेटिंग है, और हमने इनको अंदर भी जाके हिट करने की कैपेसिटी दिखा दी है। और ये हमने क्लियरली ये कहा है कि हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है टीटीपी का, आप उसको आज खत्म कर दो, हम फिर भाइयों की तरह रहने के लिए तैयार हैं। आप जब तक फितना खवारिज यानी ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, द बैंड टेररिस्ट आउटफिट है, इसको भारत के बिहेस्ट पे सपोर्ट करते रहोगे, हम आपको आप मारते रहेंगे।
तो अहमद साहब, ये अब अगर इंडिया अफगानिस्तान के ताल्लुकात देखे जाएं तो माजी के तो बिल्कुल बरक्स हैं। डेफिनेटली वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया की तो ये पुरानी रिवायत और आदत है कि वो छुप कर हमला करता है और ड्रामा बनाता है। ये और बात है कि अब उसके ड्रामे चलने वाले नहीं हैं। तो अब इस गठजोड़ को फिर किस तरह से तोड़ा जा सकता है जो अफगान तालिबान रजीम और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का है? देखें, इसमें ये कोई नई बात नहीं है। जब आप 2001 ऑनवर्ड्स भी अगर आप देखें तो इंडिया के बहुत गहरे ताल्लुकात थे अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत थी, और उस वक्त ही ये टीटीपी को क्रिएट किया इंडिया ने 2006, 2007, 2008 में। उस वक्त ये बीएलए को दोबारा से इन्होंने रीआर्म किया। जो जितने बॉर्डर के ऊपर इनके काउंसलेट थे, कंदहार और ये सारी जगह के ऊपर इन्होंने 20+ काउंसलेट्स बनाए हुए थे इंडिया ने, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। वहां पे ट्रेनिंग कैंप्स थे टीटीपी के। सो पाकिस्तान को प्रैक्टिस है भारत और अफगानिस्तान के, कोई जब ये आपस में दे ज्वाइन हैंड्स इन द सेंड टेररिस्ट इनसाइड पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को इनको हैंडल करना आता है। पाकिस्तान लो इंटेंसिटी पे इनको हैंडल कर रहा है पिछले 20 साल से, लेकिन अब पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट किया और इसकी वजह लार्जर जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है। भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, भारत इज इचिंग फॉर अनदर अटैक। आज नहीं तो कल, तो चंद महीनों के बाद भारत दोबारा से एडवेंचर करेगा पाकिस्तान पे। दूसरी तरफ पाकिस्तान अब सिक्योरिटी से बहुत आगे जाके पाकिस्तान ट्रेडिशन, कल्चर, सिविलाइजेशन शेयर करने के ऊपर आ चुका है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली मुस्लिम वर्ल्ड का जो एक ब्लॉक बन रहा है उसकी यूनिफिकेशन में पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट देखें, पाकिस्तान इज परहैप्स द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज नेविगेटिंग ब्यूटिफुली बिटवीन 3 पोल्स, यानी रशिया, चाइना और अमेरिका के दरमियान में। सो पाकिस्तान के आगे एक नया जो होराइजन है, विजन है, वो आ चुका है और पाकिस्तान अब उसको फॉलो कर। उसमें ये अफगान तालिबान या इंडियंस अगर कोई हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे तो पाकिस्तान जो है उसको आहनी हाथों से निपटेगा और पाकिस्तान हैज टू गो फॉरवर्ड। पाकिस्तान ये जो स्पीड ब्रेकर्स हैं इनके ऊपर अपना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकता। तो जो पॉलिसी शिफ्ट की आप बात करें, पाकिस्तानी वजारत खारजा की जानिब से जो गैर मुल्की सफीरों को अफगान दहशतगर्दी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई है, तो आप समझते हैं कि इस अफगानिस्तान के हवाले से आलमी सतह पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ कितना मजबूत लग रहा है आपको? जी अहमद साहब। देखें, पाकिस्तान का ग्राउंडेड नैरेटिव है और जी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी आप सुन सकती हैं मुझे? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आप देखिए, पाकिस्तान का जो नैरेटिव या पाकिस्तान, जी मैं वो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो इंतहाई ग्राउंडेड है। पाकिस्तान ने अफगान दहशत, सिर्फ पाकिस्तान तो कह रहा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी आ रही है। चाइना ने अभी अगस्त के अंदर स्टेटमेंट ऑफिशियली दिया कि अफगानिस्तान से के अंदर जो दहशतगर्दी है हम उस पर अप्रीहेंसिव हैं। तुर्कमानिस्तान ने कहा कि हम जो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है उसको एक खतरा है, पूरे खत्ते को उससे खतरा है। अभी 1-1.5 महीना पहले इनकी ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर स्कर्मिशेज हुई हैं अफगान तालिबान की, उधर भी दहशतगर्दी भेज रहे थे। उज़्बेक्स जो है वो भी कहते हैं कि हमारे अंदर दहशतगर्दी भेज रहे हैं। 1.3 मिलियन अफगान को ईरान निकालने की बात कर रहे हैं क्योंकि वो दहशतगर्दी वहां पे लेके आते हैं। और अभी जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो जो इंडियंस इसराइल को ईरान की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दे रहे थे वो किसके थ्रू दे रहे थे? यही अफगान से जो ईरान के एयरपोर्ट्स के ऊपर मौजूद थे कि जो सारी इंफॉर्मेशन इसराइल को दे रहे थे। तो ईरान भी इनसे परेशान है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने किया, अभी रिसेंटली स्टेटमेंट उन्होंने दिया है इसी साल कि अफगानिस्तान के अंदर जो ये रजीम, जो ये गवर्नमेंट है वो इस काबिल, वो अनेबल और अनविलिंग है दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। उसके अलावा G7 कंट्रीज की ज्वाइंट कम्युनिके इशू हुआ, उनमें भी उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान जो है टेरर हब बन चुका है, दहशतगर्दों का एक टेरर फैक्ट्री बन चुका है। सो पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो इन लाइन और इन सिंक है विद द रियलिटीज एंड ट्रूथ। और पूरी दुनिया ऑलरेडी मानी हुई है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पूरी दुनिया में फैल रही है, पाकिस्तान के अंदर फैल रही है। अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की उनकी स्टेटमेंट थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी कर रही हैं। सो पाकिस्तान का जो स्टैंड है इट इज वेरी ग्राउंडेड। पाकिस्तान को दुनिया को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है पूरी दुनिया को ये समझा कि अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की एक फैक्ट्री है। पूरी दुनिया ऑलरेडी मान फैक्ट्री है दहशतगर्दी। सही, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। पाकिस्तान को अब
मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का स्टैंस अफगानिस्तान को लेकर बहुत वाज़े और क्लियर है। अहमद हसन अल अरबी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई, खासतौर पर अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए आर्जी सीज़ फायर का फैसला भी किया गया। इसी पर हम पैनल की तरफ बढ़ेंगे। नवीद साहब, आपकी तरफ आऊँगी। अब ये जो आपके ख्याल में अब बातचीत अगर होती है तो बातचीत के साथ जिस तरह से वज़ारत ख़ारजा का भी मौक़िफ़ सामने आया है, आप समझते हैं कि बातचीत के ज़रिए इस कशीदगी को ख़त्म किया जा सकता है? और इससे पहले जो पाकिस्तान का रिएक्शन और एक मौसर रिएक्शन दिया गया पाकिस्तान का अफगान और जो भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के जवाब में, तो वो आपके ख्याल में कितना मौसर है? और आप समझते हैं कि अगर बातचीत होती है तो उससे मामलात मज़ीद पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, कशीदगी कम होगी? नवीद साहब। अच्छा देखें दुआ, इसमें तालिबान के काबुल के टेक ओवर के बाद देखें उस वक्त से पाकिस्तान ने मुसलसल जो है वो ये बात की है और तालिबान रजीम को जो है ये बार बार हमने देखा कि उस वक्त जो है वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के जो है उनकी सरबराही में एक डेलीगेशन, उलमा का डेलीगेशन गया था। जुलाई 2022 की बात है। उसके बाद कबायली ज़ुआमा का जरगा एक जो है वो गया था, वहाँ पे तालिबान से यही बातें हुई। उसके बाद जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो थे वो गए थे, फिर नकवी साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो गए थे, बार बार समझाने के बावजूद कि देखें अब पाकिस्तान के पास क्रेडिबल जो है वो आप उनको एविडेंस दे रहे हैं कि ये टीटीपी, ये जो दहशतगर्द हैं ये आपकी सॉइल पे हैं, आपकी ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये वही पाकिस्तान था जो मेरे ख्याल में सबसे आपका ज़्यादा खैर ख्वाह था जब सारी दुनिया ने अपनी एम्बेसीज बंद कर दी, जब सारी दुनिया जो है वो आपको छोड़ के चली गई। उस वक्त पाकिस्तान ने खुला रखा अपना जो सिफारत खाना है वहाँ पे और जिस तरह से फैसिलिटेट किया बाकी लोगों को वहाँ से। और फिर उसके बावजूद भी हर मेरे ख्याल में इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान के जो एसेट फ्रीज किए हुए हैं उनका मामला उठाया। हर फोरम पे जो है वो तालिबान के लिए और अफगानिस्तान के लिए रिलीफ की बात की, लेकिन तालिबान की तरफ से समझ में आने वाली बात नहीं। या तो ये है कि तालिबान इनको टीटीपी को जो है वो एज ए बारगेनिंग चिप यूज़ करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर वो प्रेशर डाल सकेंगे, या उनकी कैपेसिटी का मसला है कि वो टीटीपी के ख़िलाफ़ जो है एक्शन नहीं ले पा रहे, या उनके अंदर जो है वो फ्रेगमेंटेशन है कि तालिबान, क्योंकि तालिबान भी जो है वो भी एक मोनोलिथिक एंटिटी तो है नहीं, उसके अंदर भी एक टग ऑफ वॉर चल रही है। उसमें भी कंधारी फैक्शन है, उसमें भी हक्कानी फैक्शन है। आज ही मैं एक सुन रहा था सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो कहीं स्पीच कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जी जो हमने जो अभी इक़्तिदार में बैठे हैं वो अब वो जिहाद के सम्राट जो है, जो जिहाद हमने लड़ा, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर भी एक टग ऑफ वॉर चल रही है। तो वो जो डिनाइल है, यानी आप एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी कि जी नहीं टीटीपी यहाँ पे नहीं है। अब टीटीपी का जो पिछला चीफ था मुल्ला फजलुल्लाह, वो कहाँ मारा जाता है? वो नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान में मारा जाता है, कुनर में मारा जाता है। उमर खालिद खुरासानी जो जमातुल अहरार का था, वो कहाँ मारा जाता है? वो अफगानिस्तान में मारा जाता है। ऐसे दर्जनों जो टीटीपी के और बीएलए के जो टेररिस्ट हैं वो अफगान सरजमीन पे मारे जाते हैं। उसके बावजूद एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी कि जी नहीं वो मसला आपकी तरफ है, ये चीज़ मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। और ये तो यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, यूएन सैंक्शन कमेटी की जो है रिपोर्ट, उसमें ये कहा गया है कि जी अब जो 6 सूबे हैं वहाँ पे के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, 3 नए ट्रेनिंग कैंप्स जो है वहाँ पे बने हैं जहाँ पे टीटीपी और बीएलए के जो है टेररिस्ट वहाँ पे वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। इनका एक नेक्सस बन चुका है और तालिबान उनको सपोर्ट, तालिबान रिजीम जो है वो उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, टेक्निकल सपोर्ट दे रही है। सो मच सो के मुफ्ती नूर वली जो कलदम टीटीपी के हेड हैं, वो जो है वो अफगानिस्तान की रजीम के पेरोल पे हैं, वहाँ से वो डॉलर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के जब आपको ये सारे शवाहिद आपके खिलाफ हैं और ये कि पाकिस्तान ने हर मौके पे आपका साथ दिया, आपके साथ खड़े हुए,
ऐसे मौके पे आप यानी एक ही पाकिस्तान का ये एक लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न है ना कि आपकी तरफ, तो आप क्यों नहीं ले रहे ये एक्शन? अगर आपके पास कैपेसिटी का इशू है, पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करें कि जी कैपेसिटी का इशू है, आप हमें हेल्प प्रोवाइड करें, या कोई और इस तरह की चीज है वो डिस्कस होनी चाहिए। ऐसे आप जाके पाकिस्तान की मैसेजिंग कर रहे हैं, आप इंडिया चले गए, इंडिया जाके वहां पे, यानी वो इंडिया मुझे समझ नहीं आ रही कि तालिबान, या तो ये कि पाकिस्तान को मकसूद ये था कि पाकिस्तान को मैसेज दिया जाए कि ये वही इंडिया है जो आपको कल तक टेररिस्ट कहता रहा, ये वही इंडिया है जो कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ बैठा रहा, ये वही इंडिया है जो कि हामिद कारज़ई के साथ बैठा रहा, ये वही इंडिया है जो कि अशरफ गनी के साथ बैठा रहा, ये वही इंडिया है जो एनडीएस के साथ मिलके, फॉर्मर जो अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसके साथ मिलके आपके खिलाफ कार्रवाइयां करता रहा, और आप आज उसके साथ मिल रहे हैं। और पाकिस्तान जो कि आपका मोहसिन है, यानी पाकिस्तान ने अपने सर कितना इल्जाम लिया, हमने देखा कि जब इंसर्जेंसी थी अफगानिस्तान में बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगते रहे। तो ऐसे में मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में तालिबान रजीम को अपनी पॉलिसी को रीथिंक करने की जरूरत है। देखें, आप दोस्त बदल सकते हैं, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान में भी ठीक है, आपने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि आप किसी भी किस्म की जारियत तो उसका जवाब आप दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे फर्दर जो है ये डिप्लोमेटिकली, क्योंकि अगर हमारे पास एंड गेम नहीं है, अगर हमें ये नहीं पता कि हमने अफगानिस्तान में करना क्या है, क्या हमने गवर्नमेंट गिरा के कोई और गवर्नमेंट, अगर ऐसा नहीं है तो मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक चैनल से इसको अब जो है वो डीएस्केलेट करना चाहिए सिचुएशन को, और बैठ के मेरे ख्याल में बात करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जो फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी हैं उनको जो हमने दावत दे रखी है उसको मेरे ख्याल में रिन्यू करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, दुश्मन के हवाले नहीं कर देना चाहिए। जी आमिर साहब, फिर ये बातचीत की कोशिश होती है और हो रही है, अगर इसको ये आपको लगता है कि ये किस सतह पर जाकर कामयाब होगी? अब जिस तरह नवीद साहब भी कह रहे हैं कि इसको कामयाब करना ज़रूरी है, ये नहीं कि अपने हमसाये को दुश्मन के, और ऑलरेडी इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर सके पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तो आपको लगता है कि एक तो ये बातचीत मुज़ाकरात से कशीदगी कम हो सकेगी, और दूसरा ये जो गठ जोड़ है अफगानिस्तान और ख़ासतौर पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का, तो क्या इसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, अगर हम दोनों तरफ बैन बात करेंगे ना, कि एक तरफ हम कहें कि तालिबान ठीक नहीं कर रहे, दूसरी तरफ हम कहेंगे पाकिस्तान भी ठीक नहीं कर रहा, तो हमें अपनी पॉलिसी पे तो ठीक होना चाहिए ना। और जो पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान को सपोर्ट किया जब वो जद्दोजहद में थे, जब वहां पे काबिज अनासिर थे। अभी नवीद साहब ने नाम लिए सारों के इनके साथ, कोई अपने पास बसा ले या आप इनकी मदद बंद कर दें। मकसद बसाने का ये था कि उनसे हथियार ले लें कि वो आपके शहरी बन जाए, वहीं रहे, में कोई मसला नहीं, वरना फिर हाइड आउट्स खत्म करें इनके, वो भी नहीं किए। अच्छा, ये कोई अमल आज का तो नहीं हो रहा, इतने अरसे से हम समझा रहे हैं। अच्छा, आप कहें कि जी हम उनको दावत दें, भाई हमारी तो दावत, वो आना ही नहीं चाह रहे थे कि जी क्लियरेंस, अच्छा अमेरिका यूएन की क्लियरेंस मिल गई जी, ये पाकिस्तान के लिए तो किसी क्लियरेंस की भी जरूरत नहीं है आपको, आप रूटीन में आते जाते रहे हैं, आप यहाँ पे खाते पीते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। आप लोगों को 40 साल से हम अपना पेट काट के, दुनिया जो मर्जी कह के जी पता नहीं यूएनएचसीआर ने क्या दिया, भाई सारे भाग गए हैं। ये सारे हमारे लोगों की जगह मजदूरियां कर रहे हैं, हमारे लोग पिस रहे हैं और ये एंजॉय करते हैं। ये एक कमरे में चाहे 10 लोग रहें, लेकिन इनका तो ये दुबई बना रहा है पाकिस्तान। अब इनको समझना चाहिए कि जब पाकिस्तान एक इस नहज पे आ गया है कि वो कहता है कि या आप टीटीपी को रख लो या पाकिस्तान को रख लो, तो इन्होंने रखा है टीटीपी को। तो ये अगर उनकी मेजबानी में रहना चाहते हैं कि जी उस वक्त वो उन जारह कुव्वतों के इनके साथ थे, तो भाई पाकिस्तान का क्या कसूर है? पाकिस्तान ने तो बड़ी वाज़ेह तौर पे लेजिटिमाइज अंदाज में, साफ सुथरे अंदाज में बताया है कि इनको आपको या अपने आप बसाना है या इनको फिनिश करना है या हमारी मदद करनी है। हर सूरत में सिर्फ उनकी मदद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अब कर रहा है जो जिस तरह 6 टैंक तबाह किए हैं, वीडियोस हमने दी हैं, हम हर चीज बता रहे हैं। अगर हम इंडिया के तैयारे गिरा सकते हैं, और इनके पास तो एयरफोर्स भी नहीं है, ये हमेशा कहीं ना कहीं हमारी ही मदद से आगे चलते रहे हैं। अब बराह रास्त जब टकराव ले रहे हैं तो फिर सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की एंड गेम क्लियर है कि जी हम अफगानिस्तान को पुरअमन देखना चाहते हैं।
अगर तालिबान नहीं देखना चाहते और हमें एंगेज करना चाहते हैं तो एंगेजमेंट का जवाब हम उनको दे रहे हैं और हम देते रहेंगे, क्योंकि ये पॉलिसी हमारी बड़ी क्लियर है कि हम किसी दहशतगर्द का सहारा बनने वाले या दहशतगर्दों को हम अपने आप पनपने नहीं देंगे। और अगर वो बाहर से आके इंटरप्रेट करते हैं तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, और जो लोग उनके पीछे हैं हम उनके पीछे भी जाएंगे। अब ये हमने 2 सबक सिखाए हैं, तीसरा सबक और थोड़ा हैवी हो जाएगा और इनको समझ नहीं आएगी। ये इंडिया की गोद में बेशक चले जाए, इंडिया तो चाहता भी यही था, ये वही कर रहे हैं, लेकिन वो जरूरत तो करे ना इंडिया उधर से, और ये इधर से इनका ख्याल था पाकिस्तान को सैंडविच बनाएंगे। इंशाल्लाह हमारी अफवाज जो है जिनके ऊपर यहाँ तनकीद करने वाले बेशुमार फैशन डिजाइनिंग की हद तक आ चुके हैं कि फौज पे फैशन के अंदाज में आप तनकीद करें ताकि आपको लाइक्स मिले, यहाँ वो बहुत सारे नापगे मौजूद हैं, लेकिन सबको इंशाल्लाह मुंह की खानी पड़ रही है और पड़ेगी, क्योंकि बात क्लियर है पाकिस्तान से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान है, सब कुछ है। आप इंसानी हकूक ढूंढते हैं, आपने कितने इल्जामात लगाए, हम आ गए ना अक़वाम मुत्तहिदा की यूएन कमेटी के मुस्तकिल रुकन हो गए, और आपको क्या चाहिए? दुनिया मानती है हमारी चीजों को कि हम खुद प्रॉक्सी वार का शिकार हैं। दुनिया इंडिया को नहीं मानती थी, अब वो मानते हैं कि इंडिया दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में हमें बिल्कुल किसी किस्म का ऐसा रवैया कि जी बस नहीं बस ये हम ठीक है जी, आप मेहरबानी कर दें जी, ये वाला काम खत्म हो गया। हमने बहुत मेहरबानियां करके देख ली और अपने लोगों के ऊपर जुल्म किया। हमारी स्टेट की पॉलिसी अब क्लियर है, इसके ऊपर जारी रहना चाहिए। अगर यहाँ पे लोगों को इंसानी हकूक उनके याद आ रहे हैं जो हमारे आम आदमी को मारते हैं, तो उनके साथ जाकर बैठ जाए, उन जत्थों में चले जाए, हम की सरपरस्ती नहीं कर सकते। अब ये पाकिस्तान की पॉलिसी है और हमारे लोगों को भी समझना चाहिए कि ये भाईचारा, इस्लामी भाईचारा आज हमें वहां ले आया जहां हम अपने आप के नहीं रहे। तो फिर लोगों ने बड़े फैसले किए हैं, स्टेट की पॉलिसी है कि हम घर जाके मारेंगे, इंडिया को भी मारेंगे। अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई भाईचारा समझता है तो फिर अफगान हुकूमत के अंदर जितने लोग हैं, चाहे वो हक्कानी ग्रुप है चाहे ये दूसरा ग्रुप है, इनको सबको क्लियर होकर आना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ चाहते क्या है। ये हमारा मसला नहीं है, ये उनका मसला है कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, क्विकली ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब आया साहब, आपके ख्याल में अब ये बातचीत से कशीदगी कम हो सकती है, और ख़ासतौर पर जो बात हो रही है पॉलिसी शिफ्ट की आलमी सतह पर, इस हवाले अफगान के मामले को ख़ासतौर पर लेकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपके ख्याल में कितना मजबूत है? पहले तो मैं अफ़गानिस्तान से, वो एक पंजाबी में कहते हैं, वो कहना चाहूँगा कि माड़ी सी तो लड़ी क्यों। भाई आपको क्या गलत फहमी होगी इंडिया जाके कि जी उसके बाद पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे, और पाकिस्तान आपकी महारत है, आप दहशतगर्द भेजें यहाँ को खुद कुछ हमले करा के, वो तरीका आपका चल रहा था अभी तक। आपने सोचा कि यार वो डायरेक्ट ही पंगा लेके देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो हुई, और फिर मिन्नतों पे आप आ जाते हैं कि जी सीज़ फायर करें। चलें, अच्छी बात है, हमने सीज़ फायर कर लिया, और ये भी अच्छी बात है हमारी तरफ से, ये पॉजिटिव रिस्पांस किया कि आए बैठ के इस मसले का हल तलाश करते हैं। एक गलत फहमी पता नहीं लोगों को क्यों है, मुझे नहीं है, और एक मुद्दत से नहीं है ये गलत फहमी। लोगों को लगता है कि ये अफ़गान तालिबान और TTP शायद को 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नो, ये एक ही हैं। उसकी वजह ये है कि बेशुमार हम लोग ना तारीख को भूल जाते हैं कि बहुत से मौके पे TTP का चीफ जब मारा गया तो अफ़गान तालिबान ने उसकी वो ताज़ियत का इज़हार किया, उसकी मज़म्मत भी की, तो वहाँ से हमें समझ आ जानी चाहिए थी। ये इस चीज़ को भी भूल गए। चलें, हमने इतनी देर इनके लोगों को यहाँ रखा, उनको बसाया, वो कारोबार करके वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपकी आधी से ज़्यादा क्रिकेट टीम जो आज जिसने बांग्लादेश को 3-0 से हराया, मैक्सिमम प्लेयर्स तो यहाँ ट्रेंड होके यहाँ से गए हुए हैं, पाकिस्तान में रह के, और यहाँ से क्रिकेट सीख के गए हैं, वो भी आप भूल गए। चले, सारा कुछ भूल जाएं। अभी रिसेंटली हमने क्या किया, आपको इतनी सपोर्ट की पूरी दुनिया से, मैं हैरान होता था उस वक्त। वो मैं उन दिनों हमारी एक अहम मीटिंग भी थी, मैंने वहाँ भी ये सवाल पूछा था कि आप बार बार दुनिया से क्यों ये अपीलें करते हैं कि जी इनके फंड्स जारी करें, इन्होंने मुल्क चलाना है। अब आपने 2 काम गलत कर दिए। इंडिया चले गए, वहाँ बैठ के वो ज़ाहिर है उन्होंने आपकी जो ड्यूटी लगाई वो आपने पूरी कर दी कि जी ठीक है यहाँ से अटैक कर दें, और इंडिया को खुश करने के लिए। लेकिन मोदी का भी बड़ा गर्व कर दिया आपने। इंडिया में सबसे बड़ा सवाल मोदी से ये हो रहा है कि हुजूर जिन्होंने सारी जिंदगी दहशतगर्द के अंदर रहे, उनको आपने बुला के अपनी सरजमीन पे बिठा लिया। जो खवातीन की तालीम के खिलाफ हैं, उनका एक अपना ब्रांड है इस्लाम का भी, उनके लिए आपने मतलब वो ख्वारी उनकी भी कराए, और वापस जाते जाते आपकी अपनी ख्वारी उसके बाद शुरू हो चुकी थी।
स्टिल देखिए, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि हर मसले का आखिरी हल मुज़ाकरात से ही निकला करता है, बातचीत से ही निकला करता है। ये ताकत का इस्तेमाल उनको समझ आ गई होनी चाहिए कि जिस तरह से जवाब हमने दिया उसके बाद उनको ये तो काम नहीं करना चाहिए, कम से कम पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहिए। और देख लें इधर उधर अगर कोई नज़र आया, अगर उन्होंने कोई नेट प्रैक्टिस करनी है, इसलिए बेहतर है कि ये क्लैरिटी से ये चीज़ तय हो जाए कि हम आज के बाद पाकिस्तान में इनफिल्ट्रेट नहीं करेंगे, हमारे लोग यहाँ नहीं आएंगे, दहशतगर्दी नहीं करेंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। उसके बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अगर एनीथिंग शॉर्ट ऑफ इट, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना हमारे लिए काबिल कबूल होगा। इसलिए बेहतर यही है कि इंडिया को वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा था दहशतगर्दी, अब पूरी दुनिया को पता चल गया है। इस वक्त एक चीज़ समझने की ज़रूरत है इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान को भी, कि हमारा सौदा बिक रहा है दुनिया में। दुनिया को समझ आ गई भी है कि हम इतनी देर से ये चीख चीख के बता रहे थे कि भाई हम तो दहशतगर्दी का शिकार हैं, जो दहशतगर्दी कर रहा है आप उसकी बात मान रहे हैं और जो शिकार है उसकी नहीं मान रहे। अब दुनिया ने चूंकि फाइनली ये एतराफ़ कर लिया या उसको समझ आ गई कि वाकई पाकिस्तान ठीक कह रहा था, तो लिहाजा अब इंसान के बच्चे बन जाएं आप लोग भी। बेहतर है इस खित्ते का अमन व अमान बर्बाद ना करें, क्योंकि इस खित्ते को प्रोग्रेस करने दें। और ये जो रिजीम वहाँ बैठी हुई है, मैं तो कहता हूँ कि अब इस रिजीम को भी वहाँ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अपने लोगों पे इतना जुल्म कर रही हो रिजीम, उसका जवाब ही नहीं रहता है कि वो वहाँ पे हुक्मरानी करे। सही सही, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे आगे चल के कि भारत अफगान गठजोड़ तोड़ना किस तरह मुमकिन है, क्योंकि अब जिस तरह से इंडिया और अफगानिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात हैं, ज़ाहिर है स्ट्रेटेजिक मुफादात, अब क्या हासिल करना चाहता है अफगानिस्तान से इंडिया, वो तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वो प्रॉक्सी वॉर की कोशिश कर रहा था। लेकिन डेफिनेटली जब इंडिया को इतना जवाब मिला तो अफगानिस्तान तो कुछ भी नहीं है। इंडिया के जिस तरह इंडिया को जवाब दिया पाकिस्तान ने, उस मुकाबले में क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद हबीब साहब, अब भारत अफगान जो ताल्लुकात गठजोड़ तोड़ना किस तरह मुमकिन है, साथ साथ और पाकिस्तान को अफगान पॉलिसी पर आपके ख्याल में नज़रसानी की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया दुआ। देखिए, पहले तो थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, माजी में जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में, ताकि ये अंडरस्टैंड हो सके कि अफ़गानिस्तान शुरू से पाकिस्तान के हवाले से क्या एटीट्यूड रखता है। अगर आप सितंबर 1947 में जाएं, जब पाकिस्तान यूएन की रुकनीत लेने के लिए गया, तो उस वक्त अफ़गानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की, और गो के बाद भी उन्होंने अपने एतराज़ात वापस ले लिए, लेकिन वो वाहिद मुल्क जिसने मुखालफत की वो अफ़गानिस्तान था। फिर आप देखिए तो रज़ा शाह के दौर में भी यही सूरत, जो उनका शाह था उसके दौर में भी यही सूरत हाल रही। फिर सरदार दाऊद नजीब के दौर में भी यही सूरत हाल हमें देखने को मिली। अशरफ गनी के दौर में भी यही सूरत हाल रही। तो ये उनकी एक साइकी बनी हुई है कि एंटी पाकिस्तान उन्होंने चलना है, और वो हिंद के करीब हैं या वहाँ अपने आप को करीब समझते हैं। जो तालिबान हैं, जिन्हें ये समझा जाता था कि वो पाकिस्तान के करीब हैं या पाकिस्तान के डाइवर्टेड हैं, वो उन्होंने भी अपना ये साबित कर दिया कि नहीं, अंदर से वो भी वही कौम हैं, वही लोग हैं, और वो उसी तरह देखिए जिस थाली में वो खाते रहे उसी में उन्होंने छेद किया। जिन हाथों ने उन्हें तराशा उन्हीं के दरपे हो गए, लेकिन जो हाथ जिन हाथों ने उन्हें तराशा वो उन्हें जानते हैं बखूबी कि वो कितने पानी में है और किस हद तक वो उन्हें किस तरह डील करना है। जिनके इशारों पर वो आज नाच रहे हैं उन्हें डील कर लिया गया मई में, और मार्के हक और बुनियाद महसूस के जरिए उन्हें डील कर लिया गया। तो इनकी क्या औकात होगी कि वो करके, जैसे कयार साहब ने कहा कि ये खुदकुश हमलों और इस दहशतगर्दी की हद तक तो ये ठीक है, लेकिन इन्होंने ये सोच कैसे लिया कि वो पाकिस्तान पे अटैक करेंगे और पाकिस्तान जो है वो खामोश बैठा रहेगा, तमाशाई बना रहेगा। क्या ये कोई बनाना स्टेट है कि पाकिस्तान खामोश रहेगा? पाकिस्तान ने तो इंडिया को खामोश कर दिया, और अगर इंडिया या अफगानिस्तान कहीं भी ये भूल जाएं कि उनके साथ क्या हुआ है, तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट उन्हें बार बार याद करा देते हैं कि उनके साथ मई में क्या हुआ था, कितने जहाज उनके गिरे थे, कितने तैयारे उनके गिराए गए थे और कितना नुकसान उनका हुआ था। और काबुल और कंधार में जो कार्रवाई की गई है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से, टारगेटेड कार्रवाई, वो भी टारगेटेड कार्रवाई कि सिविलियंस उसमें हिट ना हो बल्कि दहशतगर्द हिट हों, तो उसमें उन्हें भी पता लग गया है कि उनकी क्या हैसियत है और किस तरीके से उन्हें डील किया जा सकता है या डील किया जाना चाहिए। यहाँ यह बहुत ज़रूरी है समझना
कि जो तालिबान रजीम है उन्हें ये सोचना होगा कि आया वो हमसाया ममालिक के लिए, नीबरिंग कंट्रीज़ के लिए वो लॉन्चिंग पैड बने रहेंगे दहशतगर्दों के लिए, या वो एक हुकूमत के तौर पे ऑपरेट करेंगे, क्योंकि दुनिया उन्हें अब तक तस्लीम नहीं करी, करना भी नहीं चाहिए। इन हालात में कैसे करेंगे? जिन्होंने करना भी था वो भी अब उनसे भाग जाएंगे, क्योंकि आप नार्को स्टेट, आप पे ऑलरेडी इल्ज़ाम है और आप दहशतगर्दी का लॉन्चिंग पैड बन गए हैं। और फिर पाकिस्तान को आप ये सोच कर, और सिर्फ आप पाकिस्तान नहीं, आप जो दीगर हमसाया ममालिक है, ज़ाहिर है कि उनकी भी शिकायत हैं, जैसे कि चाइना, ईरान की बात की गई, या जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनकी बात की गई। ये इस तमाम तर सूरत हाल में ये कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो स्टेट आपके साथ खड़ी होंगी? अब जहाँ तक ये बात है, ये जो 48 घंटों का सीज़ फायर हुआ है आज शाम 6 बजे से, अफगानिस्तान के लिए ये गनीमत है, ये मौका गनीमत है। वो इससे फ़ायदा उठाएं और उन्हें वो समझें, वो अंडरस्टैंड करें। जिनके आपको लगता है फ़ायदा उठाएंगे? पड़े हुए हैं उनके साथ भी मशवरा कर लें। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि जिनके पाँव में जाके वो पड़े उनसे मशवरा कर लें। अगर खुद नहीं समझ रहे, खुद नहीं समझते, अगर उनकी अकल में ये बात नहीं आ रही, तो उनसे पूछते हैं कि अगर वो इस तरह की पॉलिसी रखेंगे तो उनका क्या हशर होना है, उनकी क्या हालत होनी है। मेरे ख्याल में बहुत हो चुका। अब उन्हें सोचना चाहिए कि अगर वो इस पॉलिसी पर चलेंगे तो ये मुनासिब नहीं रहेगा, और ये मौका है, इससे उन्हें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये कोई क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है जहाँ आप हाथों में हाथ डाल के भंगड़े डालेंगे और आप नाचते कूदते फिरेंगे। ये जंग का मैदान है। जंग के मैदान में तो जब हिंदू बनिया उतरा उसे भी लग पता गया। आपको आपकी क्या हैसियत है? तो मेरे ख्याल में उन्हें सोचना चाहिए और उन्हें तालिबान ये जो अपनी पॉलिसी पर गौर करना चाहिए, और ये जो मौका है इसका फायदा उठाना चाहिए। खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।